नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में जो भर्ती प्रचलित है, उसमें फाइनल आंसर की आ गई है और फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेक्ट किए गए हैं। तो सभी लोगों ने अपने जितने भी क्वेश्चन सही हैं और जितने नंबर अप्रॉक्स में बन रहे हैं, सभी ने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है और क्या-क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करने वाले हैं हमारी कट ऑफ पे और हमें कितने नंबर्स बन रहे हैं कि हमें आगे के प्रोसीजर में तैयारी को और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें। तो सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई, हेड ऑपरेटर वाले भाई और वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई, सभी भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और आपको मैं वादे के साथ कहता हूँ कि जो भी एनालिसिस है वो पूरी तरीके से अच्छे से करी गई है और जो भी जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारे कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। जैसे जो 50% क्राइटेरिया था कि सभी सेक्शन में हमें 50% क्वालिफाई करना है और ये ऐसा है कि ये रिलेट हर जगह करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सभी सब्जेक्ट्स एक इक्वल नहीं रहते हैं। और आपने देखा होगा साइंस जो है ठीक ठाक पूछी गई थी, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले लेवल के भाइयों के लिए हो या वर्कशॉप के लिए हो या फिर हेड ऑपरेटर के लिए हो, सभी के लिए ठीक ठाक पूछी गई थी। और हमने कम से कम सभी का 20-20, 25-25 हमें इधर उधर से मैंने आंसर की इकट्ठा करी और सभी का एनालिसिस किया और देखा कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं कि जो जीके में या हिंदी में कुछ ऐसे हुआ है कि स्पेशली जीके में, जिसमें साइंस और जीके का पोर्शन था, उसमें उनके 20 या 21 ऐसे कुछ मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और ये इसका वेटेज कम से कम 30 से 40% है जो इस तरीके से हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जैसे कि सभी में एक तरीके से देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस अप्रॉक्स में सभी डे में जो भी पेपर्स हुए हैं उसमें गलत मिले हैं सभी पालियों के। तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है मेरे भाइयों। ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, आपके मान लो जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आपके 2 गलत हो गए, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपके मान लो 160 क्वेश्चंस के हैं और 160 क्वेश्चंस में आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो आपका जो नंबर काउंट होगा वो 156 पे कैलकुलेट होगा। यानी जो 400 का पूर्णांक है आपका, वो जो है कैलकुलेशन 156 नंबर पे होगा। मतलब जो आपका 4 क्वेश्चन जो है वो गलत बताए गए हैं या कैंसिल किए गए हैं, उसका नंबर तो आपको मिलेगा, बट वो आपका सेशनल में इवेल्युएट नहीं होगा। वो इस तरीके से नहीं होगा कि जब आपका 156 क्वेश्चन पे इवेल्युएट होगा 400 पूर्णांक को। तो ये चीजें, और अगर आपका मान लो किसी सेक्शन में आपका 20 ही क्वेश्चन सही है या 21 ही क्वेश्चन सही है, तो अगर आपके वहां पे 2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना मेरे भाइयों, तो वहां पे आपके लिए और जिनका भी ऐसा है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और में भी हो सकता है कि वो तब प्रॉब्लम होगी जब आपका जैसे जो 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो 2 क्वेश्चन आपके सही रहे हों, क्योंकि आपने उसको तो जब आपने अपने आंसर की को इवेल्युएट कर रहे थे, आपने उसको काउंट कर रहे थे, तो आपने उसको गिना था। अब पता चला कि वो 2 क्वेश्चंस गलत हो गए हम बोर्ड की तरफ से और कैंसिल कर दिए गए। अब क्या है, जो आपने गिना था वो आपके गिनने में नहीं आएगा, वो आपका जो इवेल्युएट होगा 400 नंबर, वो आपका 156 नंबर पे होगा। अब क्या है, जो आपका 50% क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करना है। अब वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट डालने वाला है। इन सभी चीज़ों पे हमने एनालिसिस करी और जो भी आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए लगभग राइट रहने वाली है। आप वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है पूरी तरीके से सही मिलने वाली है। आपने ये चीज़ें आप भी अपने आंसर की में इवेल्युएट किया होगा तो आपको ये चीज़ें दिखी होंगी। और ये बहुत लोगों की समस्या है, क्योंकि जीके का एक अच्छा खासा पेपर आया था, क्योंकि हमने भी पेपर दिया था
हेड ऑपरेटर का जो पेपर नहीं दिए उनको वीडियो बनाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हवा में चीज़ें बताते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो फैक्चुअल हैं कि इतना भी आसान पेपर नहीं आया था, अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। तो सभी को सेशनल जो 50% क्राइटेरिया है उसमें लगभग कह सकते हैं कि 40 से 50% लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, और ये हमारे कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि अगर मान लो जिनके 110 या 15 नंबर भी रहने वाले लोगों के ना प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि उन्होंने मैथ में, रीजनिंग में अच्छा किया, हिंदी में थोड़ा अच्छा किया, और जीके में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जीके एंड साइंस में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई मिले हैं जिनको ये समस्या हुई है कि वो अभी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो जीके में है आपने देखा होगा कि 41 से 88 क्वेश्चन तक आपके जीके में थे, जिसमें आपको जीके के थे, साइंस के थे, और कुछ क्वेश्चंस मूल विधि के भी थे, जो कि अभी उसको इवेल्युएट करना है कि वो जो 5 से 7 क्वेश्चंस हैं वो में भी आपके इवेल्युएट होंगे रीजनिंग में। और जो भी आपके मान लो जीके जीएस में वो क्वेश्चंस है आपने वहां पे इवेल्युएट किया है, अगर वहां पे वो इवेल्युएट होंगे जीके जीएस में, तो मे भी जो जिन्होंने के बॉर्डर पे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी फैक्टर रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए हमने जो कट ऑफ बताई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग इससे डिमोटिवेट मत होइएगा, आपको पॉजिटिव लेके चलना है। और अगर आपसे आपका 1 या 2 नंबर या 2-4 नंबर कम भी हैं, तब अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, आप अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अब इम्पैक्ट डालने वाले हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, रनिंग में भी बहुत सारे फेल होने वाले हैं। और सबसे स्पेशली बात गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था, इसमें 4 गुना लोगों को लिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल मिला के 2400 कुछ भर्तियां हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की। तो टोटल 10,000 के अप्रॉक्स में लोगों को डीबी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग बहुत सारे लोगों को मौका मिलने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों, सभी एनालिसिस के बाद मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिनके नंबर जर्नल में 290 और 295 के बीच में हैं, या 290 हैं और इससे 2-4 नंबर कम ज़्यादा हैं, वो अपनी तैयारी को आगे के लिए प्रोसीड कर दें। क्योंकि अगर 290 के आसपास आपका बन रहा है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हैं, और आपका कंफर्म 99% कह रहे हैं कि आपको आगे जाने वाले हो डीबी पीएचडी के लिए। और डीबी पीएचडी में डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने क्वालिफाई हुए हैं, फिजिकल में कितने क्वालिफाई हुए, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। अगर आपके 290 नंबर हैं तो आपको ये जान लो कि आप फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेरे भाइयों का, जिनका नंबर 285 यानी 285 से लेके 290 के अप्रॉक्स में है, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से जोरों पे कर दें कि आप भी बुलाए जाओगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। और इसी तरीके से जिनका नंबर एससी और एसटी में है, वो जिनका नंबर 280 और एसटी का 275 के अप्रॉक्स में है, वो भी अपनी तैयारी कर दें। और ये ध्यान रहे कि ये नंबर ऐसे हैं कि जिनका सेशनल क्वालिफाई है, वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पार कर रहे हो, तभी आपका इवेल्युएट होगा, अदरवाइज वो चीज़ें इवेल्युएट नहीं होंगी। तो अगर आप सेशनल क्वालिफाई कर रहे हैं, ये नंबर है जनरल के 290 प्लस, और ओबीसी के 285 प्लस, और एससी के 280, और इसी तरीके से आप एससी एसटी का रख लो, आपको इसी तरीके से रहने वाले हैं 275। और महिलाओं के लिए आपको जर्नल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है, और अगर आपके महिलाओं में 280 प्लस है, ईडब्ल्यूएस हो या जर्नल हो, तो आप एलिजिबल हो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। और इसी तरीके से ओबीसी का भी अगर 280 या 275 के अप्रॉक्स में है महिलाओं के लिए, तो वो भी एलिजिबल है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। और एससी एसटी के लिए अगर आपका सेशनल क्वालिफाई है, अगर आपने सेशनल क्राइटेरिया पार कर लिया है, तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि 50% काफ़ी मायने रखता है। और अगर
SC ST वाली महिलाएं, वो अगर ये क्राइटेरिया पार कर रही हैं तो अपने प्रोसीजर की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप फाइट में रहोगे और आपके सिलेक्शन भी मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्कशॉप स्टाफ की। वर्कशॉप स्टाफ के 120 पद थे और जिसमें 70,000 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और समथिंग 50% लोगों ने पेपर दिया था और 120 सीट है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेरिट अच्छी खासी जाती दिख सकती है, क्योंकि 120 पद हैं। 120 पद कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते और कंपटीशन भी यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि एज भी 28 दी गई थी। तो जो बहुत सारे लोग जो हेड ऑपरेटर में अप्लाई किए हैं या फिर जिनके पास एलिजिबल क्राइटेरिया थी वो भी अप्लाई किए हैं इसमें। तो इसमें आपका लगभग जिनका 300 प्लस है, जनरल की बात कर रहे हैं, जिनका 300 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और इसी तरीके से EWS और OBC के लिए लगभग EWS OBC का लगभग सेम रहने वाला है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और इसमें जिनके 295 प्लस माइनस 2-4 नंबर हैं वो भी अपने आप को एलिजिबल मानते हुए नेक्स्ट प्रोसीजर की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और टाइम कम मिलेगा दौड़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो दौड़ में भी काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। उन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दो। और इसी तरीके से SC और ST जिनके नंबर 285 के आसपास हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये एकदम डाटा फैक्चुअल है और ये एनालिसिस बेस्ड पे बनाया गया है और आपको मैं वादा करता हूँ कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं पूरी तरीके से एथेंटिक साबित होंगी। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिजिकल की प्रिपरेशन रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि फिजिकल ऐसी चीज़ है, अगर आपको फिजिकल फिट हो तो आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में इसके ले लो या अगर फ्यूचर में कोई आप प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है और आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट हेड ऑपरेटर का, क्योंकि यहाँ पे और सारे चीज़ें फैक्टर्स काम करने वाले हैं, क्योंकि 936 पद थे, 75,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था और इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया ये थी कि डिप्लोमा 3 वर्षीय चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड कंप्यूटर साइंस, ये डिप्लोमा ट्रेड्स मांगे गए थे। और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी वो भी फॉर्म डाले थे और एग्ज़ाम में अपीयर हुए। वो आप बीटेक ले लो या फिर आपको अदर्स क्वालिफिकेशन BCA MCA या फिर अदर्स क्वालिफिकेशन MBA नहीं, जो भी कंप्यूटर की डिग्री है वो अदर्स क्वालिफिकेशंस वाले यहाँ पे अपीयर हुए थे। और उन सभी को यहाँ पे जो 75 के अपीयर हुए थे उनमें काउंट हैं। तो और इसमें आपको 60% अप्रॉक्स ने पेपर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी अदर्स क्वालिफिकेशंस वाले हैं वो इस प्रोसेस में या फिर क्वालिफिकेशंस पे अगर उनके पास क्राइटेरिया नहीं है तो वो मे भी बाहर होने वाले हैं, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है जो नोटिफिकेशंस पे होगी नियमावली में पे होने वाली है और जो रूल बुक में क्वालिफिकेशन से डिफाइन है शैक्षिक योग्यता उसी के बिहार पे होने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने ऑलरेडी इस पे अपना कमेंट्स दे दिया है कोर्ट को, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें प्रक्रियाएं अभी कोर्ट में चल रही हैं और कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होगा। और कोर्ट भी जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो रूल है वो रूल है। क्योंकि अगर कोर्ट भी कोई भी डिसीजन देता है वो भी दोनों पक्षों की बातें सुन के जो भी चीज़ें हैं जो भी क्राइटेरिया में आता है उसके हिसाब से डिसीजन देता है। कोर्ट एक ऑब्जर्वर है और अपनी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो रूल है, जो नियमावली है और जो एक प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से ही भर्ती कराने वाला है। तो अभी जो हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं कट ऑफ का, वो ओनली डिप्लोमा वालों के
के लिए है, और डिप्लोमा पे जो क्वालिफिकेशन दी गई है आपके नियमावली में, नोटिफिकेशन रूल बुक में, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें 936 पद हैं, अदर्स क्वालिफिकेशंस वाले नहीं रहने वाले हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन डिफाइन है, क्योंकि हर किसी के पास डिप्लोमा नहीं होता है। और समथिंग आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चौंकाने वाले आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, और आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जिनके क्वेश्चंस जर्नल में, जिनके क्वेश्चंस 105 या 107 प्लस हैं, वो अपनी प्रोसेस की तैयारी आगे के लिए स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्वालिफिकेशंस और 50% प्लस क्राइटेरिया वाला, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे मिले हैं जिनका नंबर 20 है, 21 है साइंस में, क्योंकि साइंस अच्छी खासी पूछी गई थी, और सभी लोग को नहीं कह सकता, बट 30 से 40% लोग इसके लपेटे में आए हुए हैं, और वो बॉर्डर पे ही बने हुए हैं। और बॉर्डर पे जो कैंसिल्स हुए हैं सभी सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन, वो आपको इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और सभी में मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, जीके हुआ, और जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको जिस सेक्शन में आपके मान लो 21 क्वेश्चन सही हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप 19 पे आ गए, और आप 19 पे मे बी फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने सेशनल जो क्राइटेरिया है वो आपने क्वालिफाई नहीं की। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाली है, इसलिए आपके जिनके 107 प्लस क्वेश्चन सही हैं, वो अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर दो। आप दौड़ के लिए 100% तो नहीं कह सकता, बट 90% आप एलिजिबल रहने वाले हो प्रोसेस के लिए। और इसी तरीके से जिनके 105 या 104 क्वेश्चन सही हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी अपनी तैयारी को जम के स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके दिन दूर नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और इसी तरीके से मेरे भाई जिनका SC ST वाले हैं, वो तो अपना, जिनका सेशनल क्वालिफाई हुआ है अच्छे तरीके से, आप अगर सेशनल क्वालिफाई हो तो अपनी तैयारी को जम के शुरू कर दो, क्योंकि आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके क्राइटेरिया में तो आप आओगे ही, और आपका सेशनल क्वालिफाई है तो आप फाइट में हमेशा हो। और इसी तरीके से मेरे महिलाओं बहनों के लिए, और जिनका 105 प्लस या आपके 103 क्वेश्चंस हैं जर्नल में, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जिनके 100 प्लस क्वेश्चंस हैं, महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, EWS और OBC वाले। और इसी तरीके से SC ST वाली मेरी बहनें, जिनका क्वेश्चन 100 प्लस है, या फिर आप सेशनल जो क्राइटेरिया है 50% का, वो आप क्वालिफाई कर रही हैं, तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए 100% एप्लीकेबल हो, और आप नेक्स्ट प्रोसीजर की तैयारी करो। आपका सिलेक्शन लगभग 100% होगा, क्योंकि बहुत सारे डाटा को रिव्यू करते हुए ये देखा जा रहा है कि महिलाएं तो बहुत ही कम हैं, जो उनके लिए रिजर्वेशन सीट है वही नहीं फुलफिल हो पा रही हैं। तो जिनका सेशनल क्वालिफाई है महिलाओं में, वो अपनी तैयारी जम के स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो नेक्स्ट प्रोसीजर में भी होने वाली हैं, और सिलेक्शन भी उनका होने वाला है। तो ये सारी एनालिसिस है, आप लोगों को आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और मेरे भाई जिनका भी नंबर 1-2 नंबर आगे पीछे है ना, वो भी बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। जो भी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स को रिव्यू करते हुए ये डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, अगर आज आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो, मे बी आप अपना, अगर आप बॉर्डर पे हो, या फिर आपके जो भी हमने कट ऑफ बताई है आपके उससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो, तब भी आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो भी रिजल्ट आने वाला है वो जल्द आने वाला है। 10 से 15 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा, और अगर एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है, तो हम आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से थोड़ा सा अप्रोच करेंगे रिजल्ट लाने के लिए, वो सब सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, चाहे मेरे असिस्टेंट वाले भाई हों, या वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों, या हेड ऑपरेटर वाले भाई हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए सपोर्ट करें, और रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाए, उसमें जो भी प्रक्रियाएं करनी है उन चीज़ों में प्लीज़ भाग लीजिएगा, जिससे कि
जो 2.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं ना, एक एक दिन गिन रहे हैं, एक एक दिन तैयारी करी है, उसका फल मिले। क्योंकि सबको पता है कि जितना टाइम बीत रहा है ना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई उनकी अंतिम भर्ती है और वो ओवर एज हो गए हैं, और कुछ ऐसे मेरे भाई हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप क्वालिफाई होते हुए भी, और आपकी क्वालिफिकेशंस होते हुए भी, आपके टेक्निकल डिग्री होते हुए भी अगर आप बेरोजगार घर पे बैठे हो ना, तो घर के बातों को सहना या पड़ोसी की बातों को सहना सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। तो हमें अपने अप्रोच को में जो भी चीज़ें करनी हैं, वो चीज़ें करते हुए रिजल्ट जितनी जल्दी आए और हम लोग की ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो, कि जो मेरे भाइयों का जो बेरोजगारी का टैग है वो जल्दी से जल्दी हटे और हमें ज्वाइनिंग मिले, जिनकी शैक्षिक योग्यता है, जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं और जिनका हक है उस पे। और सभी मेरे भाई मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी में 100% दें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और ये ऐसी भर्ती है मेरे भाइयों कि जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और आप कांस्टेबल में जाएंगे या फिर एसआई में जाएंगे, उससे बेहतर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको प्रमोशन के चांसेस मिलने वाले हैं। साथ साथ आप एक स्पेशल क्राइटेरिया में रहने वाले हो, और इन सारी चीज़ों को कोई नहीं बताएगा। आप लोग अपने आप को मोटिवेट रहिए, जम के तैयारी करिए, और जो का सेशनल क्वालिफाई है, जो कट ऑफ बताया उसके क्राइटेरिया में है, तो वो जम के तैयारी कर दें। आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप 100% एलिजिबल हो। और जो आगे का कट ऑफ होगा वो मेरे भाइयों डिपेंड करेगा आपके रेस में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कितने बच्चे क्वालिफाई हैं, उसके बेस पे डिपेंड करने वाला है। वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमें जो आगे का प्रोसीजर है उसमें क्या किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसमें हमें अपने आप को 100% देना है। क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस में ऐसे हुआ था कि बहुत सारे लड़के जिनका थोड़ा सा कम नंबर था, वो तैयारी नहीं कर रहे थे, और पता चला रेस हो गई, रेस में मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए। क्योंकि रेस 15 से 20 दिनों में रेस हुई, और रेस होने में बहुत सारे लड़के फेल हो गए, और मेरिट इतनी कम गई कि जिनको नहीं लग रहा था नहीं होगा ना, वो भी हो गए। और जितने लोगों ने कट ऑफ बताई थी, सभी की कट ऑफ धरी की धरी रह गई, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले लिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हुए भी वो दौड़ में फेल हो गए और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वो चीज़ें हमें नहीं होने देना है। हमें अगर मौका मिल रहा है तो उसको 100% भुनाना है और अपने आप को सिलेक्शन लेना है। तो बने रहिएगा साथ में ज्वाइनिंग लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा मेरे भाइयों। थैंक यू।